मूवी की शुरुआत में दोस्तों दक्षिण महाप्रशांत सागर में एक जापान के जहाज को गॉडजिला तबाह कर देता है। परमाणु परीक्षण के रेडियस से आम जानवर विकसित हो चुका था। डॉक्टर निको टैटोपुलस को अमेरिकन के सरकार लोग ले जाते हैं रशियन के चेरनोबिल से। अगले सीन में फ्रांस की खुफिया विभाग के एजेंट फिलिप रोज को दिखाया जाता है। जापान के जहाज से बचे हुए बुजुर्ग से पूछता है लाइट जलाकर। वो सिर्फ गॉडजिला का नाम दोहराता है। मिलिट्री के अधिकारी डॉक्टर निको को उस जगह पर लाकर छोड़ते हैं। वो गॉडजिला के पैरों के निशान के बीच रुक उसे देख हैरान हो जाता है। मिलिट्री के साथ काम कर रहे वैज्ञानिक फ्रांस ने भेजी हुई वीडियो कैसेट को टीवी में डालकर दिखाया है उसके टीम को। हीरोइन रे WIDF न्यूज में छोटे स्तर पे काम किया करती थी। उसे दरअसल एक रिपोर्टर बनना था। अपने सीनियर से इसके बारे में बात करती पर उसकी नजर कुछ अच्छी नहीं होती। डॉक्टर निको मिलिट्री के साथ जापान के उस क्रश हुए किनारे में आए उस जहाज को देखने आता है, ये सोचकर कि शायद कुछ सबूत मिल सके। डॉक्टर निको टैटोपुलस बताता है कि दक्षिण महाप्रशांत सागर के फ्रेंच पोलिनेशिया के टापू में पिछले 30 सालों से कई परमाणु परीक्षण हुए। उसी के कारण गॉडजिला पैदा हुआ होगा। गॉडजिला को मछलियां बहुत पसंद थी। वो न्यू जर्सी के फिश एक्सपोर्ट कंपनी के गाड़ी से मछलियों को खाकर वहां से जाते वक्त न्यूज के कैमरामैन विक्टर गॉडजिला को कैमरे में कैद करता है। यहाँ पर मेयर के गले के पीछे माइक्रोफोन को लगाता है एजेंट फिलिप रोज ताकि उसकी बातें सुन सके। गॉडजिला को ढूंढ रहे मिलिट्री के साथ कर्नल को डॉक्टर निको कहता है हमें उसे क्या चाहिए ये देखना चाहिए। सुरंग से थोड़ी दूर जाते वक्त बड़ी मछलियां दिखाई देती है। कई ट्रक मछलियों को लेकर डालते हैं मिलिट्री वाले और ये देख रहा होता है एजेंट फिलिप ने टीम के साथ। डॉक्टर निको वहाँ के सभी गटर के ढक्कन को खोलने कहता है और थोड़ी देर बाद गॉडजिला बाहर निकलकर डॉक्टर निको को देखता है पर उसे कुछ नहीं करता। उसे तो सिर्फ मछलियां चाहिए थी। गॉडजिला वहां पर जाकर सारी मछलियों को खा लेता है। उसे मारने की ऑर्डर देता है कर्नल पर उससे बचता हुआ कई चॉपरों को तबाह कर देता है। वहां पर डॉक्टर निको टैटोपुलस गॉडजिला के ब्लड को अपने पास उसे जांच के लिए ले जाता है। फार्मेसी में आकर प्रेगनेंसी टेस्ट की किट को लेता है और वहां पर ऑड्री आती है। वो निको की कॉलेज मेट थी और लैब आकर टेस्ट करके देखते वक्त वो गॉडजिला प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है। डॉक्टर निको के टेंट से ऑड्रे उस वीडियो कैसेट को चुरा कर ले आती है जो टॉप सीक्रेट था। वो इसे ले जाकर अपने दोस्त को कहकर ये मेरी रिपोर्ट है कहती है। ये सब सुन रहा केविन उसे अपनी रिपोर्ट के तौर पर प्रसारण कर देता है। ये टीवी के माध्यम से देख रहे अमेरिकन के गवर्नमेंट उसे सरकारी राज खोलने के जुर्म पर डॉक्टर निको को काम से निकाला जाता है। वो उस शहर को छोड़कर अपने घर जाने के लिए निकलता है टैक्सी से एयरपोर्ट के ओर। रास्ते में ऑड्री आकर सॉरी कहती है पर डॉक्टर निको बहुत गुस्से में होता है। वो टैक्सी एयरपोर्ट में जाने के बदले दूसरी ओर ले जा रहा था। ये देख टैक्सी को रोकने कहता है और तभी एजेंट फिलिप रोज उसे अपनी आईडी दिखाता है डॉक्टर निको को और उसे अपने अड्डे में ले जाता है। ये पीछे आया हुआ विक्टर ये सब देखकर ऑड्री को बता देता है। एजेंट फिलिप रोज कहता है अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं ढूंढने वाली उस गॉडजिला के अंडे को। इसे सुनकर डॉक्टर निको राजी हो जाता है गॉडजिला के अंडे को ढूंढने। ये आकर रो रही ऑड्री से कहता है विक्टर। वो कहता है मैं जा रहा हूँ, क्या तुम आ रही हो मेरे साथ। अमेरिकन के मिलिट्री के कपड़ों में डॉक्टर निको के साथ फिलिप और उसकी टीम चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं। सबवे स्टेशन से वो लोग घोंसले की तलाश करते हैं पर वहां से गॉडजिला बाहर निकलता है। मिलिट्री के सारे लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। ये देखकर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के पश्चिमी पानी में छलांग लगाकर पानी के अंदर जाता है। सबमरीन उसे मारने देखती है मिसाइल की मदद से। उस मिसाइल को सबमरीन की ओर आने जैसा कर सबमरीन को नष्ट कर देता है पर थोड़ी देर बाद दूसरी सबमरीन उस गॉडजिला को मिसाइल की मदद से मार देती है। यहाँ पर डॉक्टर निको के साथ फिलिप रोज अपनी टीम को लेकर उस घोंसले के यहाँ पर पहुंच जाता है। कहीं गॉडजिला के अंडे नजर आते हैं और वहां पर ऑड्री के साथ उसका दोस्त विक्टर भी वहां पहुंचता है। फिलिप रोज अपनी टीम को कहकर उस सारे अंडे को बॉम्ब लगाकर मार देना चाहता था पर देर हो चुकी थी। अंडे के अंदर से गॉडजिला के बच्चे एक एक कर सब निकलते हैं बाहर। वो लोगों से मच्छी की बू आ रही थी। अब उससे बचने के लिए वो लोग दौड़कर जाकर मेडिसन स्क्वायर गार्डन के डोर को बंद कर देते हैं। गॉडजिला के बच्चे फुर्तीले और तेज थे। वो एजेंट फिलिप के लोगों को मार देता है। यहाँ पर विक्टर और ऑड्रे गॉडजिला के बच्चों से बचते हुए स्विमिंग पूल की तरफ आकर वहां के दरवाजे को बंद करते हैं। वहां पर जंतु वैज्ञानिक एलसी गॉडजिला के अंडे को तलाश करने कहती है कर्नल से। एजेंट फिलिप रोज इस मेडिसन स्क्वायर गार्डन को जल्द से जल्द बॉम्ब डालकर उड़ा दे ये कहकर मिलिट्री को संपर्क करो कहता है डॉक्टर निको से पर सभी लाइन व्यस्त थी। यहाँ पर दोस्तों ऑड्रे और उसका दोस्त विक्टर गॉडजिला के बच्चों से बचने के लिए सीलिंग ग्रीन में से होते हुए दूसरी ओर जाते हैं। वहां पर एजेंट फिलिप रोज के साथियों को एक एक गॉडजिला के बच्चे मार देते हैं। वहां पर फिलिप रोज डॉक्टर निको को ये कहकर भेजता है कि हम जानवरों को यही रोक कर रखेंगे, तुम मिलिट्री से मदद मांगो। पर वो घूम फिर कर फिलिप रोज के पास पहुंच जाता है। ऊपर से ऑड्रे उसका दोस्त नीचे गिरते हैं। थोड़ी देर बाद वहां भी गॉडजिला के बच्चे पीछा करते हैं। वहां से बचते हुए दरवाजे को बंद करता है फिलिप।
ऑड्रे उन्हें उस लाइव प्रसारण कर रहे हॉल में ले जाती है जो कभी सीधा प्रसारण हुआ करता था। वो काम करती न्यूज चैनल से। करण को ऑन कर उसके दोस्त को कहकर इसे सीधा प्रसारण करने कहती है। नहीं मानने पर विक्टर कैमरा घुमाकर दिखाता है। यह देखकर वो इसे लाइव करता है। कैमरे के सामने ऑड्रे के साथ डॉक्टर निको बताता है उस गॉडजिला के बच्चों के बारे में। वो इसे जल्द से जल्द मेडिसन स्क्वायर गार्डन को बॉम्ब डालकर उड़ाने कहता है। और थोड़ी देर बाद मैसेज आती है कंप्यूटर में कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दो। 6 मिनट के अंदर फाइटर जेट आ रहा है बॉम्ब डालने। थोड़ी देर बाद गॉडजिला के बच्चे वहां भी आ चुके थे। ये देख केबल की मदद से नीचे की ओर आते हैं। वहाँ भी कई गॉडजिला के बच्चे भूखे होने के कारण अटैक कर रहे थे वो लोगों पर। उससे बचते हुए मार्बल को गिराकर गिराता है डॉक्टर निको। फाइटर जेट काफी नजदीक पहुंच गए थे। वो लोगों के पास कुछ ही सेकंड्स बाकी थे। वहां पर बाहर आने की जगह पर उन गॉडजिला के बच्चों की संख्या कुछ ज्यादा ही हो चुकी थी। ऑड्रे पूछती है विक्टर से कितना वक्त बाकी है। वो कहता है 30 सेकंड से भी कम है। पीछे से भी वो आ रहे थे। ये देखकर एजेंट फिलिप रोज उस बड़ी सी जूमर को शूट करता है जिससे वो डरकर बाजू हट जाते हैं और थोड़ी देर में बाहर आकर मेन डोर को मशीन गन से लॉक कर दूर जाते हैं। और तभी फाइटर जेट मेडिसन स्क्वायर गार्डन को बॉम्ब डालकर उड़ा देती है। सारे गॉडजिला के बच्चे जलकर मर जाते हैं। सारे गॉडजिला के बच्चे मर गए सोचकर ये दो लोग किस करते हैं। पर वहां पर नीचे की सुरंग से निकला हुआ उन गॉडजिला की माँ अपने मरे हुए बच्चे को देखकर अति क्रोध में वो लोगों को मारने पीछा करती है। विशालकाय साथ ही बौखलाया हुआ गॉडजिला बड़ी आवाज के साथ वे को उनकी तरफ भेजकर मारने की कोशिश कर ऑड्रे गिरती है। उसे डॉक्टर निको उठाकर ले जाता है। भागते भागते रोड के बाजू में खड़ी टैक्सी को चालू कर उससे बचने की कोशिश करते हैं। गॉडजिला को बस अब वो लोगों को अपने नोकीले दांतों से दबाकर मारना था। वही अपने जान बचाने के वास्ते कहीं तेज चला रहा था टैक्सी फिलिप रोज। थोड़ी दूर जाते वक्त रास्ते में सर्जेंट ओनील अपने साथियों के साथ जा रहा देखकर उसे टैक्सी की रेडियो की फ्रीक्वेंसी की कोड को उसकी तरफ फेंकता है। अब इसे देखकर सर्जेंट ओनील ये बात कर्नल को कह देता है। थोड़ी देर में सर्जेंट ओनील अपने साथियों के साथ उस टैक्सी कंपनी की ऑफिस पहुंचकर उस टैक्सी की रेडियो फ्रीक्वेंसी के कोड को ढूंढता है। थोड़ी देर में वो मिल जाता है और वो लोग रेडियो की मदद से बात करते हैं। सर्जेंट ओनील कहता है तुम गॉडजिला को खुले जगह में ले आओ ताकि हम उसे मार सके। ये लोग टैक्सी में टनल के अंदर फंसे हुए रहते हैं और वो सामने टैक्सी की तेज लाइट को उसके आंखों के थोड़ी दूर रहते वक्त ऑन करता है जिससे वो रास्ते से हट जाता है। ब्रुकलिन ब्रिज में टैक्सी को ऑलमोस्ट गॉडजिला दबाई देता है। डॉक्टर निको उसे हाई वोल्ट की कटे हुए तारों से उसके मुंह पर शॉक लगाते हैं जिससे वो अपने जबड़ों को खोलता है और तभी फिलिप रोज बड़ी तेजी से टैक्सी ले जाता है वहां से। और दोस्तों थोड़ी दूर आते ही वो गॉडजिला न्यूयॉर्क के बड़े ब्रुकलिन ब्रिज के तारों में फंस जाता है जिससे उसे एयरफोर्सेस को आसानी होती है मारने। थोड़ी देर बाद कर्नल के ऑर्डर से गॉडजिला के ऊपर चारों तरफ से मिसाइल डालकर उसे मार देते हैं। गॉडजिला गिरते वक्त वो लोग आए टैक्सी के ऊपर गिरकर मर जाता है। चारों तरफ लोग खुशियां मनाते हैं। खुशी में डॉक्टर एल्सी किस करती है उसके दोस्त को। कर्नल रेडियो के द्वारा सर्जेंट ओनील को शाबाशी देते हैं और ऐसे इस मूवी की कहानी का अंत होता है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई हुई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। मैं मिलूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।